हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल लाइफ। आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की मैप बेस्ड सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं उत्तराखंड में मौजूद नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की इस मैप बेस्ड सीरीज़ में हम आपके लिए कवर कर चुके हैं उत्तराखंड की जितनी भी बेसिक जानकारी है और उत्तराखंड की जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं, जो कि यमुना नदी, गंगा नदी, काली नदी और गंगा नदी के उपतंत्र भागीरथी और अलकनंदा रिवर तंत्र को हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको वो वीडियो सीरीज़ पसंद आएंगी। तो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स। उत्तराखंड में टोटल 6 यानी 6 नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, 1 बायोस्फीयर रिजर्व, 4 कंजर्वेशन रिजर्व्स और 1 हाई एल्टीट्यूड जू। ठीक है, तो ये सारे उत्तराखंड में मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 6 नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों का जो गठन यानी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ये जीवों के और जो दुर्लभ प्रजाति के जीव हैं, पौधे हैं, उनके संरक्षण के लिए इन्हें बनाया गया था। तो इसी सीरीज़ को तो अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क्स। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, इसमें मौजूद है गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, इन पार्क्स के नाम के नीचे मैंने क्या लिखा है, इनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है। तो उत्तरकाशी में कौन सा है, गोविंद नेशनल पार्क। उत्तरकाशी में दूसरा जो नेशनल पार्क है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। फिर यहाँ पर आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा फूलों की घाटी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। और यहाँ पर आपको दिखेगा नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, चमोली, बागेश्वर एंड पिथौरागढ़। और यहीं पर ही उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि एशिया का फर्स्ट था। और यहाँ पे देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, इन 3 राज्यों में फैला हुआ है राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, तो इनके नीचे से मैंने इनका डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट लिखा है। तो ये तो था मैप में, आपने देख लिया कि कौन सा पार्क कहाँ पर मौजूद है। अब हम इनकी 1 बाय 1 क्या करेंगे, बेसिक जानकारी, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, ठीक है, बेसिक फैक्ट्स हैं इनके रिगार्डिंग, तो जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा, इसे हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 8 अगस्त 1936 में यूपी राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर मैल्कम हैली के नाम पर हैली राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना। यानी 8 अगस्त 1936 को, यानी 8 अगस्त 1936 को यूनाइटेड प्रोविंस के उस टाइम के जो गवर्नर थे सर मैल्कम हैली, ठीक है, तो इन्हीं की सम्मान में क्या रखा गया, एक नेशनल पार्क बनाया गया, जो कि एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था। और इसका नाम क्या रखा गया, हैली नेशनल पार्क, यानी हैली राष्ट्रीय उद्यान। स्वतंत्रता के बाद 1952 में, हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो उसके बाद 1952 में हैली नेशनल पार्क का नाम चेंज करके हमने रख दिया रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन फिर 1957 में इसे बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट कौन थे, ये एक पर्यावरणविद थे, ठीक है, और एक बहुत मशहूर शिकारी थे। 1955 में ये केन्या के नैरोबी में इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं की याद में उत्तराखंड में 1957 में क्या रखा गया, एक नेशनल पार्क का नाम इनके ऊपर रखा गया है। ये नेशनल पार्क पौड़ी और नैनीताल जनपद में फैला हुआ है और इसका एक द्वार है जो कि है ठिकाला, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर, या प्रिसाइजली बोलें तो, ठीक है, अगर आपसे 1521 भी देगा तो आप इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 521 स्क्वायर किलोमीटर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 2 रिवर्स होकर फ्लो होती हैं, एक है पश्चिमी रामगंगा और दूसरी है कोसी। पश्चिमी रामगंगा की इस पार्क में क्या 3 सहायक नदियाँ मिलती हैं, एक है पालेन, मंडल और सोना नदी। ठीक है, तो ये 3 जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, पश्चिमी रामगंगा में मिलती हैं। 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 में विश्व वन्य जीव कोष यानी वर्ल्ड
वाइल्ड लाइफ फंड WWF की मदद से इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 1973 में, और इसे सबसे पहले लागू किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और 1 नवंबर 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पे एक स्पेशल टास्क प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई जिसका नाम था स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, और इसमें टोटल 118 यानी 118 लोग थे, और इसे 2013 में बनाया गया। अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर का साइलेंस जोन घोषित किया गया। साइलेंस जोन का मतलब ये सपोज नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो इससे 500 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, यानी इतने वाले इलाके में ना ही कोई गाड़ी चल सकती है, ना ही किसी ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी मनुष्य का जाना यहाँ पे क्या है, प्रतिबंधित है। इवन यहाँ पर कोई ड्रोन तक नहीं उड़ा सकता है, ठीक है। तो नेचर को, ठीक है, टोटली सेपरेट रखा गया है ह्यूमन इंटरफेरेंस से। फिर है इसमें दून, पाटली दून इसी पार्क में, ठीक है। दून क्या होता है? पहाड़ों के बीच में एक खुला मैदान होता है, इसे दून कहते हैं, जैसे देहरादून, ठीक है। तो पाटली दून जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में ही है, और रामनगर और कोटद्वार को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? कांडी मार्ग, ये भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से गुजरता है, लेकिन किसी कारणवश अभी इसे स्टार्ट नहीं किया गया है, ठीक है। जिम कॉर्बेट में एक वाटरफॉल है, यानी जलप्रपात है, जिसका नाम कॉर्बेट वाटरफॉल है, और इसी कॉर्बेट फॉल के जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके साउथ वेस्ट एरिया में, ठीक है, एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना चल रही है जिसका नाम है कारागढ़ बहुउद्देशीय बांध। ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। इस उद्यान में 580 टाइप्स की क्या पाई जाती हैं? पक्षियाँ यानी बर्ड्स पाई जाती हैं, और 25 से ज़्यादा रेप्टाइल यानी सरीसृप की प्रजातियां पाई जाती हैं, और 75 से ज़्यादा स्तनधारी यानी मैमल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। जो इसमें से फेमस है वो है बाघ, हाथी, तेंदुआ, काकड़, घुरल, काला भालू और महाशीर। महाशीर एक टाइप की मछली है, ठीक है। यह उद्यान बाघ और घड़ियाल के लिए फेमस है, ठीक है, बाघ और घड़ियाल के प्रजनन के लिए ये फेमस है। टाइगर, देखो भारत में टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, ठीक है, जहाँ टाइगर्स का संरक्षण होता है वो है 51। और अगर टाइगर्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में, इसमें है 526 बाघ, ठीक है, टाइगर्स। कर्नाटका में है 524, फिर थर्ड नंबर पर आता है उत्तराखंड, यहाँ 442 यानी 442 बाघ हैं। अगर मैं टाइगर रिजर्व्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बाघ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 252। इसके बाद है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, ये 173 बाघ हैं, ठीक है, और टाइगर्स हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटका में है, यहाँ 164 टाइगर्स मौजूद हैं। इसके बाद हमारा आता है सेकंड नेशनल पार्क जो कि है गोविंद नेशनल पार्क। ये उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। जो इसका क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर यानी 472 किलोमीटर स्क्वायर। इस उद्यान का संचालन देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क से किया जाता है, ठीक है ये उत्तरकाशी में, लेकिन इसका जो संचालन होता है, कंट्रोल कहाँ है, हेडक्वार्टर देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क में। और ये जो गोविंद नेशनल पार्क है ये हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। अब आता है हमारा थर्ड नेशनल पार्क जो कि है नंदा देवी नेशनल पार्क। यह उद्यान चमोली जिले में 624 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी 624 स्क्वायर किलोमीटर में चमोली डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोशीमठ में है, ठीक है। और इस उद्यान में मस्क डियर, मोनाल आदि पाए जाते हैं और ये समुद्र तल से 5431 यानी 5431 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। 1988 में, ठीक है, 1988 में यूनेस्को द्वारा, ठीक है, क्या है, यूनेस्को द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपाधि दी गई। और इसी टाइम पे इसके साथ जब नंदा देवी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1988 में, तो इसके साथ मिज़ोरम का एक और नेशनल पार्क है नोकरेक। क्या है? नोकरेक। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की क्या दी गई थी?
मान्यता दी गई थी। और इसी टाइम पे 1988 में उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसे बनाया गया था। और इससे पहले अभी तक जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो एक थी, वो कौन सी थी? नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जॉइंट यानी बॉर्डर पे है, ठीक है। नीलगिरी जो है साउथ इंडिया में है। ओनली जैवमंडल, ठीक है, यानी एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड का नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट आता है फूलों की घाटी, ठीक है, यानी वैली ऑफ फ्लावर। ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोशीमठ, चमोली में। जब 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही, ठीक है, माउंटेनियर्स फ्रैंक स्मिथ, ठीक है, फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज करी थी। और लोगों को इसके बारे में कब पढ़ा? जब इन्होंने, फ्रैंक स्मिथ ने अपनी बुक द वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में इसमें मेंशन किया था। तो 1938 में ये बुक लिखी गई थी। तो उसके बाद लोगों को पता चला कि उत्तराखंड में एक ऐसी भी जगह है जिसका नाम वैली ऑफ फ्लावर है। इसे 6 नवंबर 1982 में, यानी 6 नवंबर 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और इसे इंटरनेशनल ट्रेजर यानी अंतर्राष्ट्रीय निधि की मान्यता प्राप्त हुई। फूलों की घाटी समुद्र तल से 3600 मीटर ऊंचाई पर है और ये नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में है। अगर मैं आपको बताऊं, ये 3 क्या हैं? पर्वत हैं। इसका नाम है नर, इसका नाम है गंधमादन, ठीक है, और इस पर्वत का नाम है नारायण पर्वत। तो नर पर्वत और नारायण पर्वत के बीच में है बद्रीनाथ, ठीक है, और नर और गंधमादन के बीच में है वैली ऑफ फ्लावर। जब फ्रैंक स्मिथ 1931 में बद्रीनाथ को ट्रैवल कर रहे थे तो वो गंधमादन पहाड़ को यानी पार करके ही कहाँ है? वैली ऑफ फ्लावर में पहुँचे थे। तो वो कहाँ को जा रहे थे? बद्रीनाथ को जा रहे थे। फ्रैंक स्मिथ ने को यहाँ पे 2500 यानी 2500 टाइप्स की क्या मिली? फूल और वनस्पतियों की क्या मिली? प्रजातियाँ मिली। और उसमें से ये 200 यानी 250 टाइप्स के जो बीज हैं वो अपने साथ ले गए। इसी नेशनल पार्क में एक नदी में फ्लो होती है जिसका नाम पुष्पावती नदी है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ये कामेट पर्वत पर स्थित क्या है? एक ताल है, लेक है जिसका नाम पुष्पतोया ताल है। वहाँ से पुष्पावती नदी निकलती है और लोकल लैंग्वेज में वैली ऑफ फ्लावर को भ्यूंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्यूंडार कहते हैं। और इसके अलावा इसका नाम गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावली, फ्रैंक स्मिथ घाटी इसको नामों से जाना जाता है। और यहाँ पर एक ताल मौजूद है जिसका नाम है लिंगा ताल। अगर मैं स्कंद पुराणों की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें फूलों की घाटी को नंदन कानन के नाम से वर्णित किया गया है। और कालिदास जी की जो पुस्तक थी मेघदूत, इसमें इस जगह को अलका नाम से संबोधित किया गया है। हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और भरण यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य जीवों में से कुछ हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा राजाजी नेशनल पार्क। जो राजाजी नेशनल पार्क है ये राज्य के प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। जब उत्तराखंड में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है, जब स्टेप्स लिए जाने लगे तो उन्होंने सबसे पहले एक वन्य जीव संरक्षण केंद्र स्थापित किया था 1935 में, ठीक है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बनने से पहले। और देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में जो राजाजी है, ठीक है, मोतीचूर और पोला, ठीक है, ये 3 अभयारण्य हैं यानी जू थे, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और 1983 में हमको उत्तराखंड का 5वां नेशनल पार्क मिला, ठीक है, 1983 में। तो राजाजी नेशनल पार्क है ये 3 जू यानी अभयारण्यों से मिलकर बना है, राजाजी, मोतीचूर और पोला। और मोतीचूर की स्थापना कब की गई थी? 1935 में देहरादून में। इसका जो क्षेत्रफल है वो 820.42 स्क्वायर किलोमीटर है, तो आप इसे 821 स्क्वायर किलोमीटर भी मान सकते हैं। और जो राजाजी नेशनल पार्क का नाम है राजाजी, ठीक है, ये क्यों पड़ा? जो हमारे इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, ठीक है,
गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, सी राजगोपालाचारी, तो लोग इन्हें प्यार से राजा जी नाम से जानते थे। तो इन्हीं की याद में इस नेशनल पार्क का नाम क्या रख दिया गया, राजा जी नेशनल पार्क रख दिया गया। ये नेशनल पार्क 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है, देहरादून, हरिद्वार एंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में मौजूद है। 1992 में, ठीक है, 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था 1971 में, ठीक है, तो वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया 1992 में, जिसे हाथी संरक्षण परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट नाम दिया गया। और इसका संचालन सर्वप्रथम इसी नेशनल पार्क में हुआ था, यानी राजा जी नेशनल पार्क में हुआ था। और यहाँ पे 313 से ज़्यादा टाइप्स की यानी स्पीसीज़ मिलती हैं बर्ड्स की, और 23 से ज़्यादा स्तनधारी यानी मैमल्स की प्रजातियाँ मिलती हैं। इसके बाद हमारा उत्तराखंड का जो लास्ट नेशनल पार्क है, जो कि है गंगोत्री नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना 1989 में हुई थी, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्यान है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, और इसकी जो एरिया है वो 2390 स्क्वायर किलोमीटर यानी 2390 स्क्वायर किलोमीटर। जो इसका ये कौन से ज़िले में सिचुएटेड है, ये उत्तरकाशी में सिचुएटेड है। और ये किस लिए फेमस है, ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्रमुख वन्य जीव है उसमें हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरड़, ठीक है, और स्नो लेपर्ड, उसके साथ पक्षी मोनाल, कोकलास, ट्रैगोपैन, ठीक है, स्नोकॉक और कलीज है। जो ये ट्रैगोपैन है ये हिमाचल प्रदेश का क्या है, स्टेट बर्ड है, ठीक है। ट्रैगोपैन क्या है, हिमाचल प्रदेश का क्या है, स्टेट बर्ड है। और उत्तराखंड का क्या है, मोनाल, ठीक है, हिमालयन मोनाल। अगर मैं बात करूं इन सभी की इस्टेब्लिशमेंट और इनके नाम की, ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व जो कि है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट, और इसका एरिया 5860 है, ठीक है। और ये चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और इसके अलावा ये 6 नेशनल पार्क्स हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में, गोविंद नेशनल पार्क 1980 में, नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में, वैली ऑफ फ्लावर 1982 में, राजाजी नेशनल पार्क 1983 में, एंड गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में ये बनाया गया था। और यहाँ पर इनकी लोकेशन दी गई है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। और इन वीडियोस का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो रिवीजन इज़ मस्ट। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ठीक है, तो फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको इतनी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको फिर इनके नोट्स और उसके बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप वीडियो से 1 बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।